जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मैंने अपना नाम नहीं रखा है, उसकी वजह ये है कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ और मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ, लेकिन अब मेरा ईमान काफ़ी ख़राब हो चुका है। हुँ। और उसकी वजह से कुछ बुनियादी ऐसे सवाल मुझे मेरे इसमें भाई आते हैं जो मुझे। एक सेकंड, आपका नाम जो है मैं बोल नहीं रहा, लेकिन वो तो टोटली हिंदू नाम है। हाँ, वो मैंने जानबूझ के वो आईडी यूज़ की। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। एनोनिमिटी के लिए। जी, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं इस्लाम एक सही सच्चा धर्म, मतलब इस्लाम सही जो है सही रिलीजन है जो भी कहिए, और लेकिन मेजॉरिटी लोग जो इस्लाम फॉलो करते हैं या मैं भी फॉलो करता हूँ, तो वो उस वजह से ही है क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ इस्लाम है। जो मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे मज़हब हैं, तो उसमें वो हिंदू जो है वो अपना अपना धर्म कर रहा है, जो ईसाई है वो अपना कर रहा है, यहूदी अपना कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि आप उसमें पैदा हो गए, आपको जन्नत मिल जाएगी अगर आप फॉलो करोगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि भाई हमको पूरा हमारा जो बचपन से सिखाया गया है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर इस्लाम को जानना पड़ेगा और फिर उसको मानना पड़ेगा। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों है? देखिए, हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है। मसलन खुद आप देख लें कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और आपके लिए तमाम सहूलतें अल्लाह ताला ने क्रिएट करके दी थी कि आप एक मुसलमान घर में पैदा होने के साथ-साथ इस्लामी तरबियत भी हासिल करें और मुसलमान भी बाकी रहें और ईमान पर ख़ात्मा हो, तमाम असबाब आपके लिए मुहैया थे। लेकिन आपको यहीं से शक पैदा हो गया और आपने एक दूसरे रास्ते पर अपनी ट्रेन लगा दी। ठीक है? तो इससे क्या साबित हुआ? ये आपका स्ट्रगल है कि तमाम सहूलतें हैं, लेकिन निकलने का दरवाजा सामने खुला हुआ है और आप निकलने वाले हैं। तो कोई ये इस दुनिया के अंदर मुस्तकिल सिलसिला चलता है कि आप एक घर में पैदा होते हैं, घर से निकल जाते हैं, कोई उस घर में पैदा नहीं होता, घर में दाखिल हो जाता है। ठीक है? ये ऐसा नहीं है। अब आपके आने से पहले आज ही की स्ट्रीम में कितने ही गैर मुस्लिम हैं कि जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी स्ट्रगल के या थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके। और ये तो उस वक्त है जबकि इस्लामोफोबिया की लहर बिल यानी इस तरह चल रही है कि माजी में कभी नहीं चली और बाकायदा जो कानून बनाकर इस तरह के रवैयों को दबाया जा रहा है। इसके बावजूद इतने लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अगर मान लें ये सब चीजें खत्म हो जाए तो क्या हो, ये सबको पता है। ठीक है? तो असल ये नहीं है कि आप एक घर में पैदा हो गए लिहाजा आप के लिए इस्लाम पर बाकी रहना या इस्लाम पर चलना आसान है, ऐसा नहीं है। इस्लाम पर चलना आज अच्छा के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं सुन लीजिए, जी इस्लाम हजरत, के दौर में चलना आज के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस्लाम ठीक को है, आप क्या समझते हैं? आपकी ये बात ठीक है, कुछ मायनों में सेंस बनाती भी है, लेकिन अगर मैं आपसे अभी मान लीजिए खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए एक खाली सोचने के लिए एक हाइपोथेटिकली आप अज्यूम कर लीजिए कि हिंदू धर्म सही धर्म है। खाली मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली आपको हकीकत नहीं है, मैं आपको चलिए ये भी कर देता हूँ, लेकिन अगर ये सही धर्म है और मान लीजिए आप इस वक्त जो आप तबलीग कर रहे हैं या जो लोगों को इस्लाम के रास्ते पे ला रहे हैं और ये सब आप कर रहे हैं और बाद में आपको मालूम पड़े कि भाई ये तो था ही नहीं, वो तो दूसरा धर्म से ही निकला, तब आपको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो इधर ही पैदा हुआ, मतलब आपकी मैं स्टोरी नहीं जानता, लेकिन मैं खाली कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो वो तो ये सोचेगा कि भाई मैं तो इधर पैदा हुआ, मुझे ये सही लगा, मैंने इसको फैलाया, मैंने इसको ये बदल किया, और फिर आप बाद में ये मैं जब जा रहा हाइपोथेटिकल हूँ। एग्जांपल न देकर आप रियल टाइम एग्जांपल देना। कितने ही प्रीस्ट हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी ईसाइयत की तबलीग की लेकिन इस्लाम में दाखिल हो गए और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि हम जिस चीज की तबलीग कर रहे थे वो तो गलत थी। हालांकि ईसाई मजहब में पैदा हुए, ईसाइयत की तबलीग की, स्कॉलर बने ईसाइयत के, इसके बावजूद इस्लाम में दाखिल हुए कितने ही। तो आप वो एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? तो फिर अगर इस्लाम अगर सही जो सही मजहब है और इस्लाम ही एक सही मजहब है दुनिया में जो वाहिद मजहब है और परफेक्ट है एकदम, तो ऐसा इतने इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? फिर एक ही होना चाहिए था, फिर मतलब सब फॉलो करते, फिर ऐसा इतना कॉन्फ्लिक्ट बनाया है क्यों फिर? किसने? अब जिसने भी बनाया, अल्लाह अल्लाह अब अल्लाह ने ही किया होगा, फिर पता नहीं। नहीं, ये क्या बात हुई? अल्लाह ने क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बनाए आप और इल्जाम रख दे अल्लाह पे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि इतनी बहुत बहुत जगहों पे इस्लाम नहीं पहुंचा है, तो उनका क्या कहेंगे आप? वो जन्नत में जाएंगे। तो फिर मैं वो कह तो रहा आसान हूं हो गया, फिर वो तो आसान हो गया, फिर वो तो आसान ये होता कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता ये। क्या फिर आसान हद होगा? तक आसान ही होता कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है फिर। तो आप तो भी अगर ये चाह हमें रहे हैं कि आप भी ये चाह रहे हैं कि आप भी उसी तरीके से होते? नहीं, बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें जो हमें लगती है कि जैसे मान और ये जो लीजिए आसान हुआ है, एक मिनट, ये जो आसान हुआ उनके लिए, इसमें आपको क्या नुकसान है? फिर मुझे जन्नत कैसे चाहिए थी ना, मुझे जन्नत मुझे कैसे मिल जाती? क्यों मुझे कैसे? इतना 5 नमाज पढ़नी पड़ती है? मुझे अगर मैं म्यूजिक सुनूं तो म्यूजिक सुनना हराम है। ऑलमोस्ट हर चीज जो आपको लगता है आज के जमाने में होती है वो कहीं ना कहीं इस्लाम एक तरह से रोकता है। तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि फिर
सर वो तो आसान, उसको तो आप सब ये कुछ कर चाह रहा रहे है। हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको आपके एतबार से, जबकि आप मखलूक हैं वो खालिक हैं, आपको आपकी शर्तों पर आपको जिंदगी गुजारने दें। मतलब अब जब आर्ग्यूमेंट देखो, बहुत वीक है इनका। ये कह रहे हैं कि जन्नत उनके लिए आसान है, इसलिए मैं जन्नत का रास्ता नहीं अपनाऊंगा और मैं जहन्नम में जाना चाह रहा हूँ। नहीं मतलब इट्स नॉट मैंने टॉकिंग। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जन्नत का रास्ता उनके जाहिर सी बात आसान है भाई, आपको इतना सारी चीजें फॉलो करनी पड़ रही है, आपको जी इतनी सारी, आपको नमाजें पढ़नी पड़ रही है 5 टाइम, आपको मान लीजिए अगर म्यूजिक सुनना तो म्यूजिक सुनना भी हराम है, आप कहीं बाहर मौसम में जाते हो, ये मतलब बहुत सारी चीजें। रिलेटिवली आसान है, हाँ रिलेटिवली relatively आसान है। दुनियावी नजरिया, आज सुनिए, का जो नहीं नहीं मॉडर्न नहीं नहीं, मैन एक है मिनट और होल्ड उसका करें, लाइफस्टाइल है। होल्ड ऑन। आपको क्या लगता है कि आपके लिए जन्नत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है? व्हाट अबाउट वो जो अभी सिस्टर आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम में दाखिल होना है मसला ये है कि मुझे घर वालों के साथ मंदिर जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? उनके लिए आसान है कि आपके लिए आसान है? उनके मुकाबले मेरे लिए आसान है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि आसानी जो है ना तो फिर हमेशा ऐसा रिलेटिव वही होती सोचिए है। ना, मुफ्ती साहब सोचिए ना, वही आप आसानी सोचिए। हमेशा, सुने बात को सुना भी करें, आसानी रिलेटिव होती है। अल्लाह ताला ने किसी के लिए कोई चीज आसान की है, किसी के लिए कोई चीज। उस बहन के लिए ये चीज आसान कर दी होगी अल्लाह ताला ने कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए और मंदिर भी उसको जाना ना पड़े, ये भी आसानी अल्लाह की तरफ से आती है। ठीक है, तो असल बात यह है कि आप ये कहते हैं कि अगर यही बात है, अगर इस्लामी दीन है, मैं वापस आपको पुराने क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, इस्लामी दीन हक है तो फिर इस्लामी होना चाहिए, बाकी कॉन्फ्लिक्ट क्यों आए? ये कॉन्फ्लिक्ट तो आपने बनाया ना। अब आप एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला को इस तरह हर एक को जन्नत में ले जाना चाहिए था कि सबके लिए बिल्कुल सोने का निवाला हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपने क्रिएट किया और इल्जाम धरा जाएगा अल्लाह के ऊपर। क्यों भाई? म्यूट पर है। हो सकता है जी मुफ्ती साहब, ये आप मतलब आप इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत मतलब ऐसा नहीं है, आप कंप्लीटली मुझे डिनाई भी नहीं करें, इसलिए आपका आर्गुमेंट थोड़ा लॉजिकल भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए ना कि अब जिसके पास इस्लाम का मजहब पहुंचा ही नहीं, उसने जैसी जिस 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 तरह से उसको जिंदगी गुजारनी थी उसने गुजार ली, ठीक है, उसने मान लीजिए उसने शराब पी ली, उसने मान लीजिए उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, उसने कुरान नहीं पढ़ा, और जैसे आज का मॉडर्न मैन घूमता है वैसे ही उसने पूरा सब कुछ किया, उसके पास इस्लाम पहुंचा नहीं, और फिर वो जब अगर वो उस पर शहादत होती है, उस पर उसका इंतकाल होता है, तो फिर उसे जन्नत मिल जाएगी। ठीक, और यहाँ पे आप और हम यहाँ पर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, हमें तिलावत करनी पड़ेगी, हमें रोजे रखने पड़ेंगे, हमें सब करना पड़ेगा, तो दुनियावी मामले से तो एक तरह से उनके लिए आसानी है। फिर देखें, किसी और के लिए आसानी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफी है। इमेजिन करें, अब मैं आपको यहां थोड़ा सा रुककर इसको तफसील में लेके जाना चाहूंगा। तसव्वुर करें कि सारे इंसानों के लिए वही आसानी हो जाती जिसको आप आसानी कह रहे हैं, कि किसी को भी मालूम ही ना होता, किसी तक भी इस्लाम ना पहुंचता, तो भाई फिर इस्लाम का फायदा क्या था? फिर किसी नबी के आने की जरूरत क्या थी? फिर किसी किताब के नाजिल होने की जरूरत ही क्या थी? भाई सारे जिस तरह जानवरों की तरह रहते, सब जानवरों की तरह रहते रहते और जन्नत में पहुंच जाते, फिर इंसान को बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो आपने गोया के पूरे तखलीक को डिनाई कर दिया, पूरे तखलीक के मॉडल को खत्म कर दिया। अगर आप वो आसानी सबके लिए चाहते हैं, यानी वो आसानी सिर्फ आपको क्यों मिले, फिर सबको मिलेगी ना, वो आपके पेरेंट्स को भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी, इस स्ट्रीम में आने वाले सब लोगों को भी, मुझे भी, सबको मिलनी चाहिए। जब सारी दुनिया को मिलेगी, और आज के नहीं पहले इंसान को भी और आखिरी इंसान को भी, तो न शरीयत की जरूरत, न कुरान की जरूरत, न रसूल की जरूरत, न नबी की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक बात, अगर आप ये कहें कि ये आसानी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो तब मानूंगा, तो फिर वो लोग के जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा और इस्लाम पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और भरे वो, तो ये नाइंसाफी नहीं होगी कि उन तक पैगाम नहीं पहुंचा और इसके बावजूद वो जहन्नम में जा रहे? जी। लेकिन मुझे साहब देख लीजिए, आज का जमाना, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, आज तबलीग में बड़ा आसान है, मतलब पहले के मुकाबले, फिर भी लेकिन आप पूरी दुनिया को तो आप मुसलमान नहीं बना सकते ना, वो ना बना पा रहे हैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ। किसने कहा है? हमें कौन सा कहीं पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी मिली है? हमारा काम है इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको पूरी दुनिया फैलाया जाना चाहिए। फैलाया जाना चाहिए अलग है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है मुसलमान बनाना। हम इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे, लेकिन मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, चले तालिबे इल्म साहब, एक सवाल है आपके लिए। अगर आपकी माने, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ने ये भी गलत किया, वो भी गलत किया, इसका जिम्मेदार भी अल्लाह, तो फिर क्या कोई खुदा मौजूद है या नहीं है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये जो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि उड़ता हुआ घोड़ा मौजूद है कि नहीं, पुरानी जबान, ये सब पुरानी मिसालें हो गई, इन मिसालों को तुम कब चिड़िया उड़, कौवा उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़, ये पुराना हो गया, खेल में आता है, अब लोग इसको सुन तो लीजिए फिर आप होल्ड ऑन, इसी पर बात करते हैं ना। आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल इस वक्त है, हालांकि मेरे घर में किसी को इतना मैंने बताया नहीं है, लेकिन अब अंदरूनी बात है और अंदर ही घुटा जा रहा हूँ, तो सोचा किसी से बात ही कर लूँ, और
आपके ऐसे, आप माशाल्लाह ये कहूंगा इस चीज में पेशेंट काफी हैं, वरना इतना कुछ सुनता भी नहीं है। खैर ये बात है कि आप देखिए, मेरा ये है कि जितने भी मेरे पास एविडेंसेस फॉर गॉड हैं वो कन्विंसिंग इनफ नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ गॉड शायद नहीं है, लेकिन चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रूव कर सकूं गॉड नहीं है। ओके, वो वाला जो आपके पास जितने भी एविडेंसेस हैं उनमें जो सबसे मजबूत वाला एविडेंस है वो दें, और ये बताएं कि वो कन्विंस क्यों नहीं कर रहा आपको। जी। नहीं, आप देखिए कुरान में अगर आप देखेंगे तो एविडेंसेस हैं कि धरती बिछाई, आसमान वगैरह है। आपके पास जो एविडेंस है ना वो दें, आपके पास, कुरान को मत दें। कौन सा एविडेंस? कौन सा कोई evidence? सा भी, आई डोंट नो, आपने कहा ना मेरे पास जितने भी एविडेंस है वो कन्विंसिंग नहीं है। खुदा के एग्जिस्टेंस के जो एविडेंसेस आपके पास हैं उसमें सबसे मजबूत वाला दें, और ये बताएं कि वो कन्विंस क्यों नहीं कर रहा आपको। ऐसा तो मुझे सच को ऐसा नहीं, जैसे मेरे पास एविडेंसेस आते यही हैं, आपकी दलीलों से आते हैं मुझे, जो मैंने इस्लाम जो प्रीच करते हैं उनकी दलीलों से, तो उस तरह का मतलब वो फॉर क्या है? एग्जांपल हाँ, जैसे अभी मैंने एक जगह एक साहब को सुना था, वो कह रहे थे कि देखिए आपका एक फोन यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, अब आपने टेबल से उठा के उसको कहीं और रख दिया, और आपसे कहा जाए कि भाई ये अपने आप हो गया, तो क्या आप मानोगे? आप बोलोगे नहीं भाई, किसी ने कुछ किया होगा तभी हुआ है वो। तो इसी तरह से अगर आप कहोगे जो ये पूरी जो संसार, पूरा दुनिया जो बनी है, पूरे यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है, आप कहो कि वो ऐसे ही हो गया, वो मानना इतना पॉसिबल नहीं है। जबकि आप खाली एक फोन यहाँ से वहां हिल जाएगा तो आप कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं हिला, वो तो कुछ किसी ने किया होगा। तो जो पूरी जो यूनिवर्स बनी हुई है वो अपने आप नहीं हो सकती, उसके पीछे किसी ने, खुदा ने ही कुछ किया होगा ऐसा। ठीक। तो इसमें ये चलिए सही है, अब इसमें क्या चीज है जो आपको कन्विंस नहीं कर रही है? तो मैं आपको पूछता हूँ, फिर खुदा को किसने बनाया? ओहो, आपको क्या चीज कन्विंस नहीं कर रही है? हमें अब आप ये बताएं कि नहीं फोन खुद से खुद जाता है इधर से उधर। नहीं जाता। नहीं जाता, ठीक। तो फिर खुदा, फिर हो सकता है कि फोन ना जाता हो लेकिन दुनिया बन जाती हो खुद से खुद, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। अच्छा, तो दुनिया में जो हो रहा है वो तो, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो खुद से नहीं हो सकता, दुनिया खुद से खुद हो सकती है। वाह भाई। दुनिया में जो हो रहा है वो खुद से खुद, हाँ दुनिया, हाँ ये हो सकता है, पता नहीं। हाँ, मॉडर्न साइंस भी यही कहती है मुफ्ती साहब। अब देखो, अब मॉडर्न साइंस दिया बीच में, देखो दोबारा बोलता हूँ। आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ, चलिए ठीक है। ये तो तालिब इल्म भाई आपकी हालत जो अभी हो रखी है, तालिब इल्म भाई जो भी आपकी हालत हो रखी है, तो मुझे आपकी हालत पे ये बात याद आ रही है कि आप जरूर दिल से कह रहे होंगे कि ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे काम की नहीं, क्योंकि यहाँ से आगे निकलने कोई रास्ता नहीं निकल रहा आपको। हाँ ठीक है नहीं ठीक है, चलेगा। अच्छा, आपके लिए अच्छा कंटेंट बन रहा है कि देखिए इसको नहीं कुछ कर पा रहा है। खैर मैं आपको कह रहा हूँ, हम इस चक्कर में नहीं रहते। लेकिन होल्ड ऑन, मैं दोबारा अपना लफ्ज दोहराता हूँ ताकि आप आसानी के साथ उस पर गौर करें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो खुद से नहीं हो सकता, दुनिया खुद से खुद हो सकती है। क्या आपको ये चीज सेंसिबल लगती है? नहीं चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको नहीं, सुनिए आप एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, इसका तात्पर्य यही निकलता है, एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। यस, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। ओके, तो अब गॉड के, अब ये तो गॉड पे लॉजिक घुसता है ना। आप अल्लाह की बात करें तो अल्लाह का कॉज क्या है? गॉड इफेक्ट नहीं है ना। यही तो बात है, यही हम कह रहे हैं कि दुनिया इफेक्ट है। आप क्या समझते हैं? एवरी कॉज हैज अ इफेक्ट? नो, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। ठीक है, तो अल्लाह तो इफेक्ट ही नहीं है ना, क्यों? उसका कॉज कहां से आएगा? क्यों अल्लाह इफेक्ट क्यों नहीं है? अच्छा ठीक, चलो अल्लाह को आपने इफेक्ट मान लिया तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, उसको भी तो आपको इफेक्ट मानना पड़ेगा ना। बताइए फिर आप। तो जब आप पीछे चलते रहेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। इन्फिनिट रिग्रेस तो इलॉजिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन्फिनिट रिग्रेस को आप सही मान ले तो ना मैं मौजूद, आप इलॉजिकल बोल रहे हैं, इसको प्रूफ करके दिखाइए। चले ठीक है मेरे भाई, तो देखें, तो ठीक है, मैं आर्गुमेंट आपसे नहीं कर रहा हूँ सर, उसी साहब आपने बहुत पेशेंटली सुना, इसके लिए शुक्रिया मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे चलिए एक इस्लामिक थ्योलॉजी का एक क्वेश्चन है। नहीं, अभी इस बात को कहाँ से छोड़ रहे हैं? अभी एकदम कहाँ से दूसरी तरफ चले गए? रिगार्डिंग ये है, थोड़ा इस्लामिक थ्योलॉजी में बहुत सारे जाने ही नहीं देंगे। हम इसी डिस्कशन पे बात करेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे। आपके नजदीक मुझे एक सवाल का जवाब दें, इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है? मुझे नहीं पता ना, इतना देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्स है। हम ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हाँ या ना सवाल है, इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है या नहीं? अच्छा चलो छोड़ो उसको भी। इन्फिनिट रिग्रेस क्या है पता है? कि आप हर एक चीज के पीछे, मतलब ये इस वजह से हुआ, वो उस वजह से हुआ, आप ऐसे चलते रहोगे फिर ये चीज है इन्फिनिट जाती रहेगी, और इन्फिनिटली चलते रहें, माजी में कहीं ना रुकें, ये पॉसिबल है? हो सकता है। कैसे साबित करें? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कहा हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये हो सकता है ना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
मेरे भाई। तालिब इल्म मीडिया भाई, अगर आप समझते हैं ना, तालिब इल्म भाई, अगर आप समझते हैं पॉसिबल है तो रिसर्च पेपर लिख के नोबेल इनाम मैं आपको दिलवाऊंगा। मैंने कहा हो सकता है ना, मैंने कब कहा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे पता ही नहीं 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 नहीं, कहा होल्ड तो ऑन, मुझे ये जो पता आप कह नहीं। रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, हो सकता है, हम्म, एक इम्पॉसिबल को अगर आपने कहा हो सकता है तो आप उसको पॉसिबल मान रहे हैं, ये एक दावा हो गया। नहीं, और इस दावे पर मैंने कहा अब आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बसालत कहा आलम साहब ने मैंने कहा, मैंने साबित कहा करें। कि मैंने कहा इसका मतलब ये होता है इम्पॉसिबल होने का प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल होने का प्रूफ अगर आपके पास है तो आप बता दीजिए। अच्छा, हमारे मैं इसको पास आसान कर देता हूँ। चले, हाँ तालिब इल्म भाई, मैं इसको आसान कर देता हूँ। मैंने अपनी माँ को जन्म दिया, पॉसिबल है इम्पॉसिबल? नहीं, हो सकता है? जितना जितना मुझे समझ में आता तो नहीं पॉसिबल है। नहीं अच्छा, पॉसिबल है। इसमें भी ये कह रहे हैं जितना मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छा, क्या ये भी हो सकता है। क्यों नहीं ओ, पॉसिबल बोल रहे हो हजरत? वो जी, कह रहे हैं कि आप- क्यों मैं नहीं आपको बता रहा पॉसिबल हूँ, है। एक ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है, टेसरैक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो सब बहुत मतलब वो बहुत हायर क्वांटम फिजिक्स है, मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोल भी नहीं रहा हूँ अच्छा, जब इसलिए। पता नहीं है तो इधर उधर फिर पैर मारने की जरूरत क्या है? क्वांटम फिजिक्स ये वो अच्छा फलाना सुनिए ना, ढिकाना। सुनिए, चलिए ठीक है, आप अपनी माँ को जन्म दे सकते हैं कि नहीं? जितने आज की समझ है नहीं, इम्पॉसिबल है। आज के जमाने में हाँ इम्पॉसिबल। व्हाट डू यू मीन आज के जमाने में? चलो आप 100 साल आपको पहले क्या पता, impossible था। आप 100 आप साल आप पहले 2000 साल आप 2000 साल पहले जाते, आप बोलते किसी को भाई कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, इस बारे में ऑनलाइन वायरलेस कनेक्शन हो रहा है, तो वो भी आपकी बात को नहीं मानता। अच्छा, तो 2000 साल पहले माँ बच्चों को जन्म नहीं दिया करती थी, बच्चे माँ को दिया करते थे जन्म। अब आपने 2000 साल बाद क्या होगा आपने देखा है? वो तो हमें नहीं देखा, हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2000 साल हाँ, पहले 2000 क्या बच्चे 2000 साल अपने माँ बाप को जन्म दिया करते थे क्या? नहीं, वो तो नहीं होगा। वो नहीं होता था ना। तो 2000 साल पहले भी औलाद के माँ बाप औलाद के यानी जन्म देते थे ना, कि इसका उल्टा। तो आप ये इलॉजिकल मिसाल कहां से दे रहे हैं भाई? तो मैंने कहा ना आज के जमाने में लॉजिकल नहीं है, मैं ये बोला आज के ना। जमाने का क्या मतलब? पहले भी ना इम्पॉसिबल था। अच्छा ठीक है, चलिए इम्पॉसिबल, चलिए ठीक है, मैं अपने आप को बताता हूँ इम्पॉसिबल है। देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं हमदर्दाना तौर पर, बहुत आपके साथ खुलूस के साथ, हमदर्दी के साथ, जब आप किसी मौजू पर, खुसूसन रिलीजन के मौजू पर आर्ग्यू करते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आई हैव टू विन, आई हैव टू से समथिंग। यस, बाज मर्तबा कंसीड करना ज्यादा बेहतर होता है फालतू ठीक में है, कुछ बात करने से। मैं कंसीड नहीं, देखिए मैं नहीं, मैंने जो आपको पहले इसके पहले कहा, मैं वाकई वैसे सोचता हूँ, आप मुझे शायद थोड़ा सा पता नहीं, आप मेंटली साउंड ना समझे, वो आप हो सकता है ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही सोचता हूँ, लेकिन ठीक है, आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, यस इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। तो जी बसालत भाई, आप अपनी बात मुकम्मल करें जी अगर कुछ करें जनाब, तो। जी आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है, जी, क्यों? क्योंकि जितना जितना मैंने अभी तक देखा है 2000 साल तक, जो भी बताया मुफ्ती साहब ने, कि कभी किसी औलाद ने माँ बाप को पैदा नहीं किया, इसीलिए। अच्छा, मैंने हालांकि आपने अगर किसी को जन्म दिया, आपने किसी को जन्म दिया, क्या आप उसको माँ कह सकते हैं या बाप कह सकते हैं? नहीं, लेकिन मैं आपको अगर कहूँ, नाराज ना होना अगर आप लोग, तो मोहम्मद साहब ने तो अपने अडॉप्टेड बेटे ये की, फिर अब आप देखिए अब आपको इनका नाम है ना, प्रॉफिट मोहम्मद, सुन लीजिए, मेरे भी सुन लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद, अब आप लोग मेरे भाई नहीं, आप देखिए रेड हेयरिंग, इसे कहते हैं रेड हेयरिंग। बिल्कुल रेड हेयरिंग कहते हैं, लेकिन आप लोगों का ये जो एक्सट्रीम, अभी तक आप बहुत, अभी तक तो बड़ा आप आराम सुन रहे थे, अब सडनली ये खाली बोला, आप बैक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको भागने का मौका मिल जाएगा, बैक इसलिए म्यूट किया है। आप कह रहे अभी तक तो बहुत आराम से सुन रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि जब आप डिरेल करेंगे तो हम आराम से नहीं सुनेंगे। आप ये चाह रहे कि नहीं फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर हम बात शुरू कर दें? भाई अभी तो वजूद खुदा का मसला हल नहीं हुआ। आपको शक अल्लाह ताला के वजूद पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर है? मुफ्ती साहब पहले बात तो हजरत मुझे तो अब इनके मुस्लिम होने पे भी शक है। आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अब देखें अब मैं आपको होल्ड ऑन अब मैं आपको वापस एक मैं खाली चीज बोल दूं, फिर उसके आगे आप बोल दीजिएगा। नहीं वेट। आपको जब आपने हमारे से गुफ्तगू शुरू की ना, आपने कहा कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है। आपको थोड़ा सा शक नहीं है? नहीं, थोड़ा शक नहीं है, मैंने अगर वो कहा तो गलत बोला है। आप पक्के काफिर हैं? हाँ, ये आप मतलब ऑल सेंस में आप कह सकते हैं। इतना मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना सोच पाऊंगा, लेकिन अब मेरे फिलहाल तो मेरी यही सोच है। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? नहीं, क्योंकि मैं अभी भी नमाजें पढ़ता हूँ। नमाज भाई, नमाज से क्या, नमाज से क्या होता है? आपका बिलीफ नहीं है ना, ऐसी नमाजें तो दीवार पे मार दी जाएंगी, उससे क्या होगा? हमारी मस्जिदों में इस निफाक की कोई जगह नहीं है, मस्जिदों में मत जाया करें, असल तो अकीदा है। हाँ, वो तो है।
आप क्यों, अगर वाकई ऐसा है कि आप एक मुस्लिम फैमिली से, आई डोंट नो कि आप मुस्लिम फैमिली से आते भी हैं कि नहीं, तो क्यों आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? नाम हिंदू रखा है मुफ्ती साहब, मैंने स्टार्टिंग में ही तो बोला। मैं आप जी। मुझसे कुछ पूछ, मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, नाम तो पढ़ सकता हूँ, वो पढ़ना चाहे आप कह सकते हैं, आपको वेरीफाई करना है अगर मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स ओके। मेरा कहने का मतलब ये है कि नमाजों से, कि जी मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। असल तो बहुत सारे मुसलमान सर 90% मुसलमान, 90% ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो जो नहीं पढ़ते और ईमान उनका अल्लाह के ऊपर होता है तो इंशाल्लाह वो जन्नत में ही जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर उनको कुछ सजा वजा दी जाए, वो अलग बात है, वो अल्लाह जाने। अच्छा अच्छा। आपका जो केस है ना, वो तो ओपन एंड शट केस है। आप अगर इस हालत में मर गए, आप नहीं जन्नत में जाने वाले। अच्छा, ये तय है, अगर इस हाल में मर गए तो। पर अच्छा ठीक है, मैं आपको जब ये बात हो गई, अब आप ये कहते हैं कि भाई मुझे खुदा के होने न होने में शक है। क्यों शक है भाई? वो मैं अनकॉज्ड कॉस्ट को नहीं मानता। अच्छा जी, अनकॉज्ड कॉस्ट को नहीं मानते तो इन्फिनिट रिग्रेस को मानते हैं? पता नहीं। तो आपको जब बेसिक पता ही नहीं है कि, देखिए मेरा सबसे बड़ा सर, सुन लीजिए, सामने वाले को भी सुन लिया करें, जब आपको बेसिक्स नहीं पता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पाई। किसी आर्गुमेंट के कन्विंस करने के लिए उस आर्गुमेंट को समझना भी पड़ेगा। इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है, कोई इसको पॉसिबल साबित करके दिखा दे। किसने कहा आपसे? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। मैं आपको होल्ड ऑन, बताऊं कैसे पॉसिबल है जी? अभी तक तो नहीं पता था, आप पता है, चलें ठीक है जी, बताइए जी। आपको मैं कहूंगा 1 डिवाइड बाय 0, 1 1 को डिवाइड करिए बाय 0। आप कितनी एक बार, अगर आपसे मैं कहता हूँ 4 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब पता क्या होता है? 4 है, उसमें से एक बार आपने 2 निकाला, बचा 2, फिर उसमें से 2 निकाला तो बचा 0। तो मतलब आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, मतलब 4 को 2 को 2 बार सब्ट्रैक्ट किया उसमें से, तो आपके पास 0 आ रहा है आंसर। अगर आप 1 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी पॉसिबल हो गई। मुफ्ती साहब एक सेकंड, रुक जाइए। आप लोगों को यही नहीं पता कि हम लोगों का मुकद्दमा क्या है। हम तो नंबर्स में इन्फिनिटी के कायल हैं, पता भी है। इसका मैं ये स्टेटमेंट समझ नहीं पाया, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। आपने मैंने नंबर्स बोला, इन्फिनिटी बोला, एक ही तो लफ्ज बोला कायल का, बाकी तो इंग्लिश के लफ्ज है भाई। तो नहीं पता जो शख्स आके ये कह रहा है कि मैंने इस्लाम धर्म पे हूँ नहीं हूँ, जब धर्म का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वहीं से अंदाजा हो जाता है। लेकिन मैंने देखिए जानबूझ के मेरा नाम मैंने वो रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूंगा। I don't want to go into that debate। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर्स में हम इन्फिनिटी मानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, तो नंबर में इन्फिनिटी मानते हैं, मगर इनफाइनाइट रिग्रेस नहीं मानते। पाई में इन्फिनिटी होती है, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? क्यों? इसलिए कि कोई भी नंबर आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर तो आपके जहन में है ना, आप जहन में अपनी इन्फिनिटी मानते रहो, क्या मसला है? जो चीज आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो है काउंटेबल चीजें, कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ना कि काउंटिंग। काउंटेबल चीजों में हम इन्फिनिटी नहीं मानते। क्योंकि काउंटेबल चीजों में इन्फिनिटी मानेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा, और इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है, वरना मैं और आप कभी नहीं हो सकते। काउंटेबल चीजों में आप इन्फिनिटी नहीं मानते हैं, तो आपने सारी काउंटेबल चीजें काउंट कर ली हैं। अबे यार, आप, मैं कहता हूं, देखें, इतनी बचकाना बातें करने से क्या फायदा मेरे भाई। मैं आपको बहुत खुलूस के साथ समझाना चाहता हूं, बहुत ही बिरादराना अंदाज से समझाना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको बेसिक फिलॉसफी और बेसिक लॉजिक नहीं आती है। नहीं आती है। अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी अम्मा को जो है खुद ही पैदा कर रहे थे, आपको इतना भी नहीं पता। ठीक है सर, फिलोसफी में मुफ्ती साहब बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहूँ आपसे, मैं फिलोसफी में ये भी एक फिलोसफी है कि जो आपकी रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट वगैरह, तो वो बहुत सारी चीजें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे आप जा भी नहीं सकते, आपको नहीं पता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप डोमिनो इफेक्ट जैसी मिसाल भी देख लें, डोमिनो इफेक्ट जैसी मिसाल, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्फिनिट जो रिग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पता है डोमिनो इफेक्ट? हाँ बिल्कुल। तो उसमें जरा बताएं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई पहले डोमिनो को धक्का मारेगा तभी जाके सब गिरेंगे। ठीक, और अगर धक्का मारते चले गए इन्फिनिटली तो लास्ट वाला नहीं गिरेगा। हाँ, नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है। चलिए ठीक है, मैं ये इतना मुझे कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लग रहा है,
लेकिन मैं आपसे आप मैंने बहुत टाइम सुना, मुझे भी सुन लीजिए। देखिए चलो बहुत तगड़ा आर्गुमेंट देता हूँ कन्विंसिंग करने के लिए, नहीं सुनिए, कन्विंस करने के लिए बहुत तगड़ा आर्गुमेंट दे रहा हूँ, तगड़ा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अरे रुक जा, नहीं रुक जाए, आर्गुमेंट दे रहा हूँ, बहुत तगड़ा आर्गुमेंट चाहिए ना, मैं दे रहा हूँ। हजरत वाला ही आर्गुमेंट है, पर अपने अंदाज में दूंगा। आपकी वालिदा का निकाह हुआ आपके वालिद साहब से, हो गया है, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम ट्रेवल करके। जब आपके वालिद जो है आपकी वालिदा का हाथ मांगने के लिए या उनके घर से कोई गए थे, अगर वो कहते कि हम किसी अपने रिश्तेदार से पूछते हैं, वो कहते कि हम उनसे पूछते हैं, वो कहते उनसे पूछते, ये सिलसिला कभी खत्म ना होता, तो क्या आप आज इस टीम में होते? नहीं होता। बहुत अच्छा वो हुआ कि अच्छा था। आपने मान लिया, जबरदस्त, कुछ तो माना ना। हाँ, नहीं होता। इससे साबित हो गया कि इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है, तो अनकॉज्ड कॉज्ड नहीं, अनकॉज्ड कॉज्ड हो सकता है। यानी ऐसा मुमकिन है कि इस दुनिया का कोई कॉज हो लेकिन उस कॉज का कोई कॉज ना हो, क्योंकि अगर उस कॉज का भी कॉज होगा इन्फिनिटली तो ये दुनिया मौजूद नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव। नहीं, एक मिनट, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि आप पैदा ना होते, अगर आपके घर में बस हाथी मांगते रहते और एक दूसरे से मशवरा करते रहते इन्फिनिटली, तो आप ठीक पैदा है, चलिए ठीक है, मैं आपसे इस बात मैंने चलिए ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे बता दिया अनकॉज सॉरी इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होता, चलिए ओके। लेकिन ये कि उसका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अल्लाह है, वो कैसे बोलोगे आप? अबे यार, चले स्टार्टिंग पॉइंट तो मान लिया ना। हाँ, वो तो साइंस ही कहती है बिग बैंग है। तो अगर साइंस ना कह रही होती तो आप फिर स्टार्टिंग पॉइंट ना मानते। तो मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, मैं तो मुझे कह रहा हूँ कि मुझे जो यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अच्छा, साइंस बहुत सी चीजों को, मसलन तो आपके नजदीक अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ साइंस है? अल्टीमेट नहीं, देखिए अल्टीमेट जस्ट इन द सेंस के जो चीजों के बारे में हमें पता है वो कह सकते हैं, लेकिन सब साइंस के बारे में भी पता है। साइंस तो वो बताती है ना जो पता नहीं है। नहीं, बहुत सारी चीजें साइंस में भी नहीं हमें पता है भाई, हमें नहीं पता। अभी जैसे बिग बैंग जो है एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, बट सब लोग उससे एग्री नहीं करते हैं। अच्छा बताएं कि साइंस के डोमेन में गॉड के एग्जिस्टेंस को बात कर सकते हैं? साइंस के डोमेन में साइंस, देखिए मैं बहुत सारे साइंटिस्ट रिलीजियस रह चुके हैं, ये बात है। डजंट मैटर। साइंस फिजिकल वर्ल्ड से बात करती है, के मौजू पर बात करती है कि मेटाफिजिकल? अब मेटाफिजिकल कितना एग्जैक्ट टर्म है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, बट साइंस एविडेंस की वजह से बात करती है, और ऐसे कोई साइंटिफिक बेसिस ऑफ गॉड नहीं मिला है। साइंस एक फिजिकल चीज के, फिजिकल फिनोमेना के ऊपर बात करती है। कह भी सकते हैं, नहीं कह भी शक है। यानी जो चीजें लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत आती हैं उन्हीं पर तो साइंस बात करेगी ना। हाँ, नहीं, 2000 साल बाद मेटाफिजिक्स पे भी बात करेगी। वो जब करेगी तो फिर खैर बाद में देखेंगे, हो सकता है यहाँ सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब साइंस सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करने की हकदार है कि जो फिजिकल लॉज के तहत आती हैं, तो खुदा तो लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत आता ही नहीं ना। तो साइंस को तो यह हक ही नहीं है कि उस कॉज के बारे में बात करेगी जिसने इस दुनिया को पैदा किया। आप साइंस के पीछे चले गए। अच्छा, आपका आर्गुमेंट ये है कि जो अगर गॉड है तो वो ही इज अबाउट फिजिक्स, एंड जो साइंस है वो सिर्फ फिजिक्स के एम्बिट में ही है, या जो नेचर के एम्बिट में ही है, अभी आप इसलिए हम गॉड को स्टडी ही नहीं कर सकते। इसमें हमारी कमी नहीं है, हम अगर गॉड को स्टडी, अगर हम गॉड को स्टडी ही साइंसदानों की कमी है कि उन्होंने अपने आप को लिमिट क्यों कर लिया लॉज ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, तो लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये बात भी सही है, ओके चलिए मैं इसको भी मानता हूँ, लेकिन फिर आपका गॉड सही, ये कैसे माने हम? व्हाट यू मीन मेरा गॉड? मेरा गॉड कोई अलग कोई है? सारी दुनिया का गॉड है कि नहीं, बहुत सारे आप एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है, आप एक गॉड में मानते हैं। अब यहाँ पे हिंदू जो है वो हजारों गॉड में मानते हैं, तो फिर हम कैसे मान ले कि वो मेटाफिजिकल क्वांटिटी आपका अल्लाह है, जिसको ईश्वर कहते हैं? हाँ, हजारों के ऊपर भी वो एक को मानते हैं जिसको ईश्वर कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, लेकिन अगर वो ठीक है, वो हिंदुइज्म की बात, वो हिंदुइज्म चलिए ठीक है, लेकिन देयर आर अदर पॉलिथिस्टिक रिलीजन दैट डोंट हैव वन गॉड। इन्होंने अभी एक बात कही है, हजरत अभी इन्होंने एक बात कही है कि अगर साइंस जो है वो मेटाफिजिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करती तो फिर इसका मतलब हम गॉड को जान ही नहीं सकते। आपने क्या साइंस से ये प्रूफ करवा के अपने वालिदैन को अपना वालिदैन माना? साइंस ने प्रूफ दिया, कुछ अप्रूवल दिया है आपको? मैं अपने वालिद को देखता हूँ, मैंने अल्लाह को नहीं देखा। साइंस ने तो नहीं दिया ना। नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो अगर खुदा दिख रहे हैं हमें तो आप तो दुनिया भर को देख रहे हैं भाई, आप तो बहुत सालों को देख रहे हैं। आपने कौन सा अपने वालिद साहब को कुछ करते हुए देखा था या पैदा होते हुए देखा था? मामले में मजीद कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वरना मैं अगर कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। ठीक है? नहीं, बोलिए, बिल्कुल बुरा लगेगा मुफ्ती साहब, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल बुरा लगेगा, बोलिए। जब आप समझ गए तो इसको यहीं खत्म करें, बहुत सी चीजें समझ ली जाती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे मुफ्ती साहब, मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो ईमान में जो ये दरार आई है ना, ये सिर्फ इस वजह से नहीं आई है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें से। मैं एक और चलिए छोटी चीजों में दिमाग भी आ रही है। होल्ड ऑन, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ।
आपके ईमान में जो दरार वरार आई है, जो भी आया, क्रैक आया, व्हाटएवर, ये ईमान में बाद में आया, दिमाग में पहले आया? चलिए वही कह लीजिए, उसी को कह लीजिए। ये हकीकत है, ये मैंने आपके मजाक में नहीं कहा। नहीं, मैं भी उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हो सकता है दिमाग में पहले आया। आपके दिमाग में क्या पहले ये बात नहीं आई कि ईवल एग्जिस्ट क्यों करता है, खुदा इतना जालिम कैसे हो सकता है, ये किया वो किया, हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ ना, आपने वो खुद एतराफ कर लिया। ये जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल किसी के जहन में आती है, ईवल को देखकर वो जो मुतासिर होता है, ये है ट्रॉमा। तो आप सबसे पहले ट्रॉमा का शिकार हुए अपने इर्द गिर्द ईवल को देखकर, और वहां से आप खुदा के इनकार करने के रास्ते पर चल पड़े। तो मेरे भाई, आपका मसला साइकोलॉजिकल है, आपका मसला थियोलॉजिकल है ही नहीं। मैं थियोलॉजी पे आने तो दीजिए, मुझे आने ही नहीं दिया आपने। आने की जरूरत नहीं ना, आने की जरूरत नहीं। और इतनी देर से जो थियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, वो थियोलॉजी पर ही तो बात कर रहे हैं। इतनी देर से बात कर रहे हैं, थियोलॉजी पे बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी में तो अब शुरू हुई है, इस्लामिक साइकोलॉजी में तो अब शुरू हुई है। मैं तो इस तरह के केसेस को देखकर समझता हूं कि मसला ट्रॉमा का है। तो भाई ट्रॉमा का ट्रॉमा का नहीं है, ट्रॉमा का बिल्कुल नहीं, सच कहूं ट्रॉमा का बिल्कुल नहीं। तो आपने अभी तो आपने बोला, आपने खुद ही इकरार किया। नहीं, मैंने ये कहा कि एक और एक रीजन जो गॉड के एग्जिस्टेंस को सवाल उठाता है, वो है कि जो ये अननेसेसरी जो गम है दुनिया में, उसका क्या मतलब? यही जो बात कह रहा हूं ना, आपको अननेसेसरी कोई गम का आप शिकार हो गए, अननेसेसरी किसी गम का नहीं हो सकता है, या सोसाइटी में फैले हुए अननेसेसरी ईवल, जिसको आप अननेसेसरी समझते हैं, आपने उसको ये मान लिया कि यार ये क्यों है, और उससे आप बहुत ही आपकी ईमानदारी से अगर कहूं तो ये पहली वजह नहीं। आप जाए भाई, आप जाए, टाइम वेस्ट ना करें। मैं तो आज हैरान हो गया कि साइंस ने बोला है कि जिसको तुम देखो उसको अपना अब्बा मान लो। मैं ये नई रिसर्च कब से निकली है, मैं परेशान हो गया। चले 90 के बाद 100 के पूरे हो गए। चले जी, ठीक है, चले तालिब इल्म, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि अब आप भी अपना पेशेंस खो चुके हैं। हम तो देखें पेशेंस के साथ रहते हैं, हालांकि 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए, सुभान अल्लाह, आज तो चले जा रहे हैं। तो चले बस, अब हम भी स्ट्रीम को खत्म करेंगे। आप फिर अगली मरतबा आए, जहां से बात खत्म की है, यानी साइकोलॉजी से, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चले भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत